अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था वो, ठीक है, ओ पॉइंट पे रखा था। तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, एक फील्ड ऑफ इंटरेक्शन, एक फील्ड बन जाएगी, एक जगह बन जाएगी जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इस चार्ज की वजह से, पहले से प्रेजेंट इस चार्ज की वजह से कोई ना कोई फोर्स ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा। अगर सिमिलर सेम साइन का चार्ज आया तो रिपल्शन हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन का चार्ज आया तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कुल मिला के किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो हमने घेरा बनाया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है, ओके। यानी ये इसका सोर्स चार्ज है। हम इसका नाम अगर रखना चाहें, ये हो गया इसका सोर्स चार्ज, ठीक है, इस फील्ड का ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के आसपास की वो जगह जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज इस प्रेजेंट चार्ज की वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ईदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सोचने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ये बताती है कि वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है मतलब जैसा कि मैंने कहा, चार्ज अगर आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर फील्ड उस जगह पे स्ट्रॉन्ग मिली तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर वहाँ पे फील्ड वीक मिल गई तो फोर्स भी उसके ऊपर कम लगेगा। यानी बात बहुत साधारण सी है, ठीक है। मतलब सपोज मैं आपको दो पॉइंट दे रहा हूँ, ए और बी। एक पॉइंट मैंने आपको ए दे दिया, एक पॉइंट मैंने आपको बी दे दिया, ठीक है। तो अगर चार्ज, सपोज कोई चार्ज मैं प्लस क्यू यहाँ पे लेके आता हूँ, क्यू नॉट, ठीक है, वही चार्ज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ प्लस क्यू नॉट, तो इस जगह पे फोर्स ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये वाला नज़दीक है और ये वाला दूर है, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो कहाँ पे फोर्स कम लगेगा, कहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक टर्म डेवलप किया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से इस बात का पता चलता है कि किस जगह पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस जगह पर फील्ड वीक है। अब समझ लेते हैं एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मतलब उससे हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वालिटी एक्चुअली बताती क्या है। लेकिन जब डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी तो हम लोग को साइंटिफिक लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तभी मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वही चार्ज है हमारे पास, ओ पॉइंट पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। तो मान लीजिए कि मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने मन से यहाँ पे एक चार्ज क्यू पी, ठीक है, आप इसको टेस्ट चार्ज कह सकते हो, टेस्ट चार्ज मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब वो चार्ज जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूपी एक चार्ज अपने मन से हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि एक चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा, तो ये हो गया एफ पी, यानी पी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स। आ गई बात समझ में। तो अगर मुझे इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल ई होता है, कैपिटल ई। इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जो पी पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है अपॉन उस पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिला, फॉर्मूला। लेकिन रुक जाइए, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, चार्ज कैसी है, स्केलर।
तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वेक्टर इनटू स्केलर या वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा वेक्टर ही आता है, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का सिंबल ये बन गया। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलॉम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलॉम इसका यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट और भी होता है एंड वोल्ट पर मीटर। ये क्यों होता है ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे। तो ये 2 यूनिट आप याद रखेंगे, तो ये SI यूनिट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, साइंटिफिक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन फॉर्मूले के हिसाब से ही बन जाएगी। तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन बनाने के क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 कर देते हैं। तो हमने QP की वैल्यू +1 कूलॉम यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दी है। इसके करने से होगा क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स एट P पॉइंट के बराबर है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही उस जगह की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electrostatic force experienced by a unit positive charge placed at that point। बात समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैं लगे हाथ यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से मैं डायरेक्शन भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो माय डियर, ठीक है, वेक्टर का एक प्रिंसिपल होता है, किसी वेक्टर में अगर किसी पॉजिटिव चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो जो नया वेक्टर आता है वो भी उसी डायरेक्शन में आता है। तो माय डियर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है और फोर्स में यहाँ पे फिलहाल आपने कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब आपने वेक्टर में किसी पॉजिटिव से डिवाइड किया तो जो नया वेक्टर आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा। यानी इस जगह पर अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है तो आप कहेंगे वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की है। बात समझ में आ गई आपको? मतलब ये कि आप यहाँ से हमेशा याद कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वहाँ पे जो डायरेक्शन फोर्स का निकलेगा उस जगह पर, उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत काम की है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालना है तो उस जगह पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन उस पॉइंट पर फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट will be along the direction of force experienced by the positive charge placed at that point। मतलब किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो, अगर वहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स का डायरेक्शन, उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा। एंड इसका रिवर्स क्या, एंड इट विल बी opposite to the direction of force experienced by the negative charge placed at that point। मीन्स अगर इस जगह पे बाई चांस मान लेते हैं इस जगह पे नेगेटिव चार्ज होता तो फिर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते इसके ऊपर क्या लग रही है, तो उस समय हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के अपोजिट लेनी होगी, क्योंकि ये वेक्टर का नियम है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर वेक्टर में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, और वेक्टर में अगर अपोजिट मतलब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब मुद्दा एकदम पानी तरह साफ है। अगर ये प्लस है यानी P पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज प्लस है तो ये और ये सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर P पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज माइनस है तो ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।